मेरी असुरारी वो पे भी अपनी अतिवारी तेरा सुना। सब लोग भगवान से जब विनती करते हैं तो भगवान आवाज लगाते देवता और तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तुम सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। अब इधर देवता अवतरित होने लगे हैं और अब इधर देखे कंस के घर में थोड़ी देर। ये कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां बताई गई और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव कौन थे? बोले वसुदेव सूरसेन के लड़का थे और ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। तो देवमीड़ के नाती वसुदेव, वसुदेव 10 भाई थे और ये रहते कहां थे? बोले वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए, नंद 9 भाई थे। नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद में। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी और राधा की मां कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से जब हो गया, सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था। सबसे ज्यादा देवकी से ही प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से कहता है, वसुदेव जी इधर आइए, हम तुम्हारी आदत से बहुत खुश हैं, इसलिए हमने मन में सोचा कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करें। कहो कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में अतिथि करो, जोले हो तोले करो और कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो बोला है कि तुम बारात लाओ और इधर अपनी बहन देवकी से कंस जाके बोला तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की हो गई। एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा जन कैसी है। अब चली है बारात बटेश्वर से मथुरा के लिए बाहर। देखिए